हम लोग जो है अपना टॉपिक नंबर 8 देख लेते हैं। क्या है कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश डिफ्थोंग 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 की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। डिफ्थोंग इज़ अ वॉवल। डिफ्थोंग एक वॉवल है इन विच द टंग चेंजेस, जिसमें जो है ज़ुबान अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करती है दो वॉवल की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। डिफ का मतलब ये है कि दो, जिसमें जो है दो वॉवल्स की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अ डिफ्थोंग इज़ अ साउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू वॉवल्स। डिफ्थोंग कैसे बनता है? टू वॉवल्स को कंबाइन करने से इन अ सिंगल सिलेबल, एक ही लफ्ज़ में, एक ही सिलेबल में जो है दो जब वॉवल्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है? डिफ्थोंग बनता है। द साउंड बिगेन एज वन वॉवल। साउंड बेसिकली एक वॉवल से शुरू होती है और फिर दूसरे वॉवल में मूव कर जाती है, क्योंकि इसमें दो ही वॉवल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डिफ्थोंग दो ही चीज़ों दो वॉवल से बनकर बनता है। तो जब हम इसको बोलते हैं तो साउंड क्या करती है? एक वॉवल से ट्रांसफ़र होती है और फिर दूसरे में जाती है। द टू मोस्ट कॉमन डिफ्थोंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर द लेटर कम्बिनेशन ऑफ। जो मोस्ट कॉमन लेटर कम्बिनेशन डिफ्थोंग्स है इंग्लिश में वो ओ वाई और ओ आई हैं। एज इन बॉय, कॉइन, ऊ, ओ। ये जो आप जो है इनकी एग्जांपल्स देख लें, ये पेपर्स में आ सकता है। इंग्लिश के ये इनकी डिफाइन होगी। इंग्लिश के जो डिफ्थोंग है इनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, सेंटरिंग एंड क्लोजिंग। सेंटरिंग क्या है कि सेंटरिंग का हमें कैसे पता चलेगा? जब जो है जो वो साउंड जो है वो एंड होगी ई साउंड के साथ, तो वो क्या होगा? सेंटरिंग। और कब क्लोजिंग? क्लोजिंग कैसा हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग डिफ्थोंग कौन सा है? जब साउंड जो है वो ई और ऊ के साथ, ये जो लिखा हुआ आई हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जो है लिंग्विस्टिक्स में हम ई पढ़ते हैं, और जो ये यू टाइप शेप बनी है इसको हम ऊ पढ़ते हैं। इस ऊ की साउंड देता है। विच एंड फिर विद इधर ई और ऊ साउंड रिस्पेक्टिवली। सेंटरिंग में ई साउंड के साथ जो है वो क्लोज होगी, और क्लोजिंग क्या होगी कि ई और ऊ साउंड के साथ जो है वो क्लोज होगी। एग्जाम्पल डिफ्थोंग के नीचे पियर, पेयर, पुअर, बे, बाय, बॉय दी हुई हैं, आप लोग इनको देख लें और इनमें से कुछ याद कर लें। मोनोफ्थोंग बेसिकली हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मोनोफ्थोंग क्या है, और आ भी सकता है। द वर्ड मोनोफ्थोंग, जैसे कि डिफ से हमें पता चलता है कि दो जो है वॉवल्स इन्वॉल्व हैं, तो मोनो से हमें पता चलता है कि एक कोई चीज़ इन्वॉल्व है। द वर्ड मोनोफ्थोंग shows that a vowel is spoken with exactly one tone, कि जो वावल है वो एक टोन में रखा जाता है। इसमें पोजीशन जो है वो माउथ की पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने डिफ्थोंग में जो है एक वावल से हमने दूसरे वावल में मूव किया, पोजीशन चेंज की माउथ की। सो ऐसा मोनोफ्थोंग में नहीं होता। मोनो में एक ही जो है वो वावल इन्वॉल्व होता है, और माउथ की जो पोजीशन है वो एक ही रहती है। द वर्ड मोनोफ्थोंग shows that a vowel is spoken with exactly one tone. वावल जो है एक्जैक्टली वन टोन के साथ बोला जाता है, और मुंह की जो पोजीशन है वो एक ही रहती है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू से टीथ, मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं कि टीथ, देन व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द साउंड ऑफ ई, जब आप टीथ में ई की जो है वो साउंड क्रिएट करते हैं, तो नथिंग चेंजेस फॉर दैट साउंड। तो इस साउंड में ई, टीथ में ई जो है, ई की जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ई की साउंड ई ही रहेगी, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अ मोनोफ्थोंग कैन बी हो गया ये, डिफ्थोंग हो गया है, मोनोफ्थोंग हो गया है, ट्रिफ्थोंग देख लेते हैं। अ ट्रिफ्थोंग इज़ अ ग्लाइड फ्रॉम वन वावल टू एन अदर। ट्रिफ्थोंग क्या है कि ग्लाइड है फ्रॉम वन वावल टू एन अदर। जैसे कि हमने डिफ में देखा कि दो वावल्स इन्वॉल्व थे, डिफ से हमें पता चल रहा था, डाई से हमें पता चल रहा है कि उसमें जो है वो दो इन्वॉल्व है। मोनो से हमें पता चल रहा है कि एक वावल इन्वॉल्व है, मुंह की पोजीशन भी एक जैसी होगी, और हमने टीथ की एग्जांपल भी देख ली। ट्रिफ्थोंग में क्या होगा कि ट्राई है, तो इसमें तीन जो है वो वावल्स इन्वॉल्व होंगे। अ ट्रिफ्थोंग इज़ अ ग्लाइड फ्रॉम वन वावल टू एन अदर। एक वावल से दूसरे में जो है वो ग्लाइड होता है, एक वावल से हम दूसरे में मूव करते हैं और दूसरे से हम तीसरे में मूव करते हैं। ऑल प्रोड्यूस रैपिडली, ये सब जो है वो तेज़ी के साथ होता है और विदाउट इंटरप्शन। इसमें जो है हवा जो है वो माउथ के अंदर इंटरप्ट नहीं होती, रुकती नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, ये विदाउट किसी इंटरप्शन के होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक 8।